सो गाइस, अगर आपको चाहिए एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन इस टाइम पे 2025 में जिसमें बाकी सारी चीजें भी बैलेंस हो, बस ऐसा ना हो कि परफॉर्मेंस पे ही ध्यान दिया जा रहा हो, जैसे डिस्प्ले अच्छी हो, बैटरी बैकअप अच्छा हो, सॉफ्टवेयर अच्छा हो, देन कैमरा भी डिसेंट देखने को मिल जाए, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आप सभी के लिए है। क्योंकि इसमें यहाँ पर इस टाइम पे जो तगड़े दो दावेदार हैं वो है Realme का P3 Ultra और iQOO का Neo 10R। इन दोनों के बीच में से आपके लिए कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है? क्या वो Neo 10R होगा, क्या P3 Ultra होगा? वीडियो के आखिर तक सारी चीजें समझ आ जाएंगी, तो मेक श्योर करना कि आखिर तक ध्यान से देखना। देखो भाई, बीच में स्किप करके जाओगे फिर बड़ा पछताओगे, फिर गलत फोन ले लोगे, फिर हमें बोलोगे कि आपने सही फोन नहीं बताया। हम तो बताते हैं लेकिन आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो, फिर कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बिना कंफ्यूजन करते हुए देखो, दोनों का बेस वेरिएंट आपको 27,000 तक मिल जाएगा विदाउट एनी ऑफर्स। अगर ऑफर्स वगैरह लगाओगे तो 24-25 हजार तक देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कैच, दोनों का बेस वेरिएंट 8/128 के साथ आता है। अगर उससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो Realme में, तो उसमें आपको UFS 3.1 का ही स्टोरेज देखने को मिलता है। लेकिन Neo 10R में आपको UFS 4.1 का ऑप्शन देखने को मिलता है 256 GB स्टोरेज के साथ। तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि UFS 4.1 ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, अगर आप फोन को लंबा चलाना चाहते हो तो स्टोरेज अच्छी रहेगी, तो आपका फोन जो है ना फोटोज को जल्दी लोड कर पाएगा एंड ओवरऑल भी जो है ना थोड़ा स्मूथ रहेगा देन UFS 3.1। इसके साथ बॉक्स कंटेंट में दोनों में ही कोई कटौती नहीं की गई है। आपको एक चार्जर मिल जाएगा टाइप ए वाला, टाइप ए टू टाइप सी केबल मिल जाती है एंड एक केस दोनों के साथ ही मिल जाता है। नाउ सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो, दोनों का ही जो मेरे पास वेरिएंट है ये प्लास्टिक के साथ आते हैं बैक में, और मैट फिनिशिंग आपको मिल जाती है Neo 10R के साथ, और यहीं पे ग्लॉसी सरफेस आपको मिल जाता है Realme P3 Ultra के इस वेरिएंट के साथ। इस वेरिएंट में ऐसा खास क्या है ना, आप अगर लाइट के पास ले जाके बिल्कुल अंधेरा कर दोगे तो कुछ इस टाइप से रेडियम इसका चमकता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ इसका यूज नहीं है। देखो, इसके दो और वेरिएंट मिल जाते हैं जिसमें आपको वीगन लेदर का डिजाइन देखने को मिल जाता है, उसके साथ आप जा सकते। और iQOO में आपको ये दूसरा टाइटेनियम वाला वेरिएंट मिलेगा, ये वो भी आपको प्लास्टिक में ही देखने को मिलता है। बाकी दोनों के फ्रेम्स भी आपको प्लास्टिक मिल जाते हैं। एंड अगर बात करें डायमेंशन की, तो फोन एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन के साथ बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबे में यहाँ पर आपको Neo 10R देखने को मिल जाएगा एंड थोड़ा चौड़े में आपको यहाँ पर Realme देखने को मिल जाएगा। बाकी एक और चीज का डिफरेंस है कि दोनों फोन ना बहुत ज्यादा प्रीमियम बिल्ड के साथ नहीं आते, जैसे ग्लास वगैरह दे दिया, बट दोनों फोन काफी बड़े हैं, तो ऑल द टाइम आपको दो हाथ से ही यूज करना पड़ेगा। दोनों में से थोड़ा हल्का बड़ा यहाँ पर Realme का है। एंड iQOO Neo 10R में 400 mAh की ज्यादा बैटरी है, तो यहाँ पर इसका वेट भी आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है Realme से। बाकी दोनों का जो USB Type-C वाला पोर्ट है वो USB 2.0 को सपोर्ट करता है। साथ में बेटर IP रेटिंग आपको Realme के साथ मिल जाती है IP69 की, वहीं पे Neo 10R में आपको जस्ट IP65 की रेटिंग मिलती है, तो ज्यादा ड्यूरेबल भी यहाँ पर Realme बन जाता है। इसके अलावा दोनों में ही डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है, गेमिंग फोन होने के बावजूद। तो Type-C वाला आपको स्प्लिटर केबल यूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोनों के ही हैप्टिक्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अगर दोनों में से चुनना हो तो ज्यादा बेटर Realme के मिलते हैं, ज्यादा टक इनकी इंटेंसिटी बेटर है एंड ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन भी इनका अच्छा किया गया, जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा, ब्राइटनेस कम ज्यादा, ऐप ड्रॉअर में यहाँ पर जाते हैं, वो चीजें आपको Neo 10R में मिसिंग देखने को मिलेगी। बाकी दोनों में ही इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, प्लेसमेंट नीचे साइड है, और फोन बड़े हैं तो आपको हल्का सा संघर्ष करना पड़ेगा अगर छोटे हाथ हैं, लेकिन ऑल द टाइम सिक्योरली फास्टली वर्क करते हैं दोनों। और दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाता है हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ। ORELT का सपोर्ट आपको Realme में देखने को मिलता है। तो साउंड क्वालिटी पहले मैं सुना देता हूँ। iQOO Neo 10R Realme तो दोनों में से ना साउंड क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्की सी लाउड आपको Realme की लग जाएगी। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। देखो, थोड़ा फंकी डिजाइन चाहिए देन iQOO का Neo 10R का ये वाला वेरिएंट आपको पसंद आ जाएगा, बट अगर थोड़ा बेटर IP रेटिंग देखने को चाहिए जो कि एक्चुअली में ज्यादा वर्थ इट रहेगा, देन Realme आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। नाउ अगली चीज आ जाती है डिस्प्ले। देखो, यहाँ पर डिस्प्ले हल्की सी बड़ी आपको Realme P3 Ultra की देखने को मिल जाती है, दोनों में ही 1.5 के रेजोल्यूशन मिलती है, लेकिन Realme वाली ना क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है, तो आपको थोड़ा और प्रीमियमनेस इसमें देखने को मिलेगा, और वो प्रीमियमनेस दिखेगी जैसे आप बेजल्स देखोगे दोनों के। देखो, Neo 10R के भी बेजल्स कम है, लेकिन ज्यादा कम और आपको यहाँ पर Realme के साथ देखने को मिल जाते हैं, जिसका एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। और एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे, जो Realme का ये ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा ज्यादा कर्वी है, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा और बेटर हो जाता है। बट अगर आपको थोड़ी सी बैटरी बचानी है तो फुल HD कर सकते हो रेजोल्यूशन सेटिंग्स में जाके। इसके अलावा दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करती है, लेकिन Netflix में HDR का सोल्यूशन आपको Neo 10R के साथ देखने को मिलेगा। YouTube में 4K HDR वीडियो दोनों में ही फ्लॉलेस
फ्लॉलेसली चल जाती है। वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन दोनों में देखने को मिलता है। ओवरऑल जितना कंटेंट वगैरह दोनों में देखा ना, साइड बाय साइड भी देखोगे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन किसी सिनेरियो में मेरे को हल्का सा लगा कि Neo 10R का थोड़ा बेटर यहाँ पर लाइट बैलेंस करना, थोड़े कलर्स ज्यादा बेटर निकालना, लेकिन ऐसे 19-20 का फर्क आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा वाला डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट एक चीज का डिफरेंस मिलेगा, Corning Gorilla 7i की प्रोटेक्शन आपको डिस्प्ले में मिल जाती है Realme के साथ, और वहीं पे शॉर्ट सेंसेशन की मिलती है आपको Neo 10R के साथ। तो एनी डे शॉर्ट सेंसेशन से बेटर Gorilla Glass है, बट स्टिल मैं एडवाइस करूंगा दोनों में ही टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लें। बाकी दोनों में ही HBM मोड में ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर ब्राइट लग रही थी Realme की डिस्प्ले, आप देख सकते हो साइड बाय साइड। एंड दोनों में PWM डिमिंग मिल जाती है, लेकिन स्टिल यहाँ पर Neo 10R में हल्की सी फ्लिकरिंग देखने को मिल रही थी, जैसे आप देख सकते हो दोनों को अगर साइड बाय साइड। एंड दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। iQOO Neo 10R में 144 हर्ट्ज है, लेकिन वो गेमिंग के टाइम पे ही होती है चीजें। गेमिंग के अलावा आप सिस्टम में जो है ना 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को इनेबल ही नहीं कर सकते। ये एटलीस्ट ऑप्शन देना चाहिए था इन लोगों को कि हम सिस्टम में भी इनेबल कर सकें। बाकी इसके अलावा 2500 हर्ट्ज का इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है Realme के साथ, 2000 हर्ट्ज का मिल जाता है iQOO Neo 10R के साथ। देखो डिस्प्ले दोनों ही आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, ये चीज आप दिमाग में बांट लो। इसके अलावा फोन दोनों ही फ्यूचर प्रूफ भी बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा 5G के बैंड आपको Realme के साथ देखने को मिलते हैं। दोनों में ही है जो आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा, लेकिन NFC दोनों में ही नहीं मिलता है। दोनों का ही स्टार वैल्यू विद इन लिमिट्स भी आपको मिल जाती है। एंड 5G की स्पीड भी दोनों में ही सुपर देखने को मिल रही थी, डुअल 5G को भी सपोर्ट करते हैं। 4G प्लस हमें यहाँ पर Realme में देखने को मिल रहा था, iQOO में भी देखने को मिल रहा था, बट 5G प्लस Realme में देखने को नहीं मिला। 5G प्लस हमें यहाँ पर iQOO में देखने को मिला। बाकी VO 5G भी दोनों शो करते हैं, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे VO LTE पे आ जाते हैं। एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको Realme का देखने को मिलता है। यहाँ पर iQOO Neo R में वो डेडिकेटेड नहीं है, वर्चुअल दिया। छोटा सा सेंसर ये देना चाहिए, कई कबार दिक्कत कर देता है कॉल के टाइम पे। लेकिन इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से दोनों में कर सकते हो। Realme में करने के लिए जस्ट ओ डायलर को डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कॉल क्वालिटी भी आपको दोनों में ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन बेटर आपको Realme के साथ मिलता है, क्योंकि इसमें डुअल नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन ऊपर में देखने को मिलता है ना। अब आ जाती हैं चीजें जहां पर चीजें उथल पुथल होने वाली है दोनों ही फोन में। पहली चीज है उसमें से सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना पड़ेगा, ताकि ऐसा नया सॉफ्टवेयर हम आपके सामने लेके आते रहें, आपके हार्डवेयर को जंग ना लगने दें। मतलब कि अच्छे फोन हम आपको रिकमेंड करते रहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे ये पाया गया है कि वीडियो देखते हैं लोग, उसका चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हमारा काम है ये आपको बताने का। नमस्कार दोस्तों। देखो एक साइड में Realme UI देखने को मिलता है, एक साइड में FunTouch ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। दोनों Android 15 पे बेस्ड देखने को मिलते हैं, और ज्यादा Android के अपडेट आपको Neo 10R के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें 3 मेजर प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, और वहीं पे Realme में आपको 2 मेजर प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। इसके अलावा दोनों ही रेगुलर हैं अपडेट के मामले में। एक चीज में और रेगुलर है कि आपको शुरू में ब्लोटवेयर्स देते हैं, दोनों के दोनों 6-7 ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, उनको अनइंस्टॉल करना है, देन कुछ नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करना है। देखो दोनों की डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, उन वीडियो को जाकर जरूर से आई बटन में जरूर से चेक करना, या नीचे मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें अच्छे से और डिटेल में देखने को मिल जाएगी दोनों फोन के बारे में। बट दोनों में कुछ अननेसेसरी नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, उन्हें आपको डिसेबल करना पड़ेगा। और हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स भी शुरू में दोनों में ही देखने को मिलेगा, उन्हें भी डिसेबल करना पड़ेगा। तो अब अगर बात करें लुक एंड फील के बारे में, देखो नो डाउट यहाँ पर Realme का UI ज्यादा बेटर दिखने में लगता है, ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस भी देता है। iQOO ऐसा नहीं है कि इनका UI बगी है, UI अच्छा है, लेकिन यहाँ पर लुक वगैरह के मामले में थोड़ा मार खा जाता है ये, तो लोगों को ये थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है। बट डेफिनेटली Realme बेटर लुक के साथ आता है। बट कस्टमाइजेशन के फीचर दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सारे ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप इंटरनेट, स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शन। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के भी सीमलेस वाले आपको Realme में मिलते हैं, और iQOO में कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं। और iQOO में एक और चीज देखोगे, एनिमेशन जो है ना लॉक अनलॉक करने का कुछ नहीं है। Realme में कितना प्यारा एनिमेशन देखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही ना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बनाती है। अब इसके अलावा AI के फीचर्स भी दोनों में देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों की AI के फीचर की लिस्ट है, लेकिन अनडाउटेडली Realme में ज्यादा AI के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें एनिमेशंस की, देखो दोनों में ही एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। ऐप ओपन के, क्लोज के, ऐप के बीच में स्विच करते हो या ऐप को जल्दी जल्दी खोलते हो, तो यहाँ पर प्रॉपर एनिमेशन दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का मार्जिन से मुझे Realme के UI में ज्यादा बेटर एनिमेशन फील हुए। ऑल्दो दोनों ही UI ऑप्टिमाइज है, लेकिन हल्का सा 19-20 का फर्क ना Realme के साथ आपको एक्सपीरियंस और ज्यादा मजा आएगा सॉफ्टवेयर वाले मामले में स्पेशली। अब आ जाता है मेन मुद्दा, जिस चीज के लिए हम फोन लेने के लिए डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस किसकी बेटर मिलेगी। देखो नो डाउट iQOO Neo 10R में आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको Realme में Dimensity 8350 अल्ट्रा चिप देखने को मिलता है। दोनों में ही LPDDR5X रैम मिलती है, और एक बेस वेरिएंट में दोनों में UFS 3.1 की स्टोरेज है, और 256GB वाले में आपको यहाँ पर iQOO में UFS 4.1 देखने को मिलता है। तो ऑन पेपर ऑफ पेपर एनी डे स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा बेटर कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इस चीज को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बेंचमार्किंग स्कोर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 1.4 मिलियन प्लस के Antutu स्कोर
कोर्स मिलते हैं नियो 10R में। Geekbench के स्कोर्स पे ध्यान दो, सिंगल कोर स्कोर से डबल से भी ज्यादा है यहाँ नियो 10R के स्कोर्स, और मल्टी कोर स्कोर में भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा स्कोर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ग्राफ भी आपको ज्यादा ग्रीन यहाँ पर नियो 10R का देखने को मिलेगा। देन अप्रॉक्स 2 लाख के आपको रीड राइट स्पीड भी देखने को मिल जाती है नियो 10R में। UFS 4.1 है क्योंकि इसमें, तो अब ये कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ऐप ओपन करोगे, ऐप बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत जल्दी दोनों में ही ओपन हो जाते हैं। अब ऐसा बहुत बार हुआ है कि रियलमी में कुछ ऐप ओपन पहले हो गए, कुछ में यहाँ पर नियो 10R में हो गए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों ही फोन में। अब हमने N2 का रीड राइट वाला टेस्ट भी करके देखा, नियो 10R ने हल्का सा पहले कर दिया, बट जब हमने फाइल को कॉपी किया यहाँ पर 4 फाइल्स को, और ऑलमोस्ट 1.5 GB तक की फाइल्स थी, उसमें यहाँ पर रियलमी में ने ज्यादा पहले उसे कॉपी कर दिया। तो ये दिखाता है कि ना कहीं सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशन और बेटर किया गया इन लोगों ने UFS 3.1 होने के बावजूद। और इस चीज को और टेस्ट करने के लिए हमने शटर स्पीड टेस्ट करी। आप देख सकते हो भाई साहब, दोनों में ही बहुत जल्दी फोटोज यहाँ पर क्लिक हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि रियलमी वाला यहाँ पर कम काम कर रहा था स्टोरेज टाइप कम होने की वजह से, ये भी बहुत ही बखूबी यहाँ पर सारी चीजें कर रहा था। तो देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजों में दोनों ही जो फोन है आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मक्खन से बहुत ज्यादा स्मूथ दोनों ही करवा देंगे। अगर गेमिंग की बात करें, नियो 10R में आपको यहाँ पर 120 FPS सपोर्ट देखने को मिलता है BGMI में, और रियलमी में आपको यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, दोनों में ही काफी आपको तगड़ा देखने को मिल जाएगा। iQOO में यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट है, लेकिन कुछ टाइम बाद, ये 5-6 मिनट बाद 90 FPS पे आ जाता है, लेकिन 90 FPS पे चिपक के मिलता है। और रियलमी में जो है ना, आपको यहाँ पर 80 to 90 FPS के बीच में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, एवरेज अगर हम कंसीडर करें। और iQOO में चिपक के आप बोल सकते हो 90 FPS आपको देखने को मिलते हैं। बाकी हीटिंग का जो मेन कंसर्न रहता है मीडियाटेक के साथ, देखो दोनों का ही जो है हीटिंग का कोई इशू देखने को नहीं मिला। 43 डिग्री सेल्सियस के नीचे में ही टेम्परेचर दोनों का रहता है, और जायरोस्कोप वगैरह की परफॉर्मेंस भी दोनों में तगड़ी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर जैसे बाईपास चार्जिंग वगैरह, वो दोनों में ही देखने को मिलता है। तो देखो, मोटा मोटी बात किया जाए, परफॉर्मेंस एनी डे बेटर नियो 10R देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियलमी आपको डिसअपॉइंट करेगा। रियलमी भी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन में डेफिनेटली नियो 10R एनी डे विनर बनता है। अब इसके अलावा एक और चीज आ जाती है, बैटरी की कैपेसिटी ज्यादा नियो 10R की देखने को मिलती है, तो हमें स्क्रीन ऑन टाइम भी ज्यादा बेटर यहाँ पर नियो 10R के साथ देखने को मिल रहा था। जैसे दोनों में ही 9 से 10 घंटे का हमें स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है 5G पे और 1.5 के रेजोल्यूशन पे। अब 400 mAh ज्यादा है, तो थोड़ा आप बोल सकते हो कि आधा घंटा से 1 घंटा आपको ज्यादा नियो 10R के साथ मिल जाएगा किसी सिनेरियो में। बाकी दोनों में ही कोई भी आइडल ड्रेन का इशू नहीं है। 2% का आइडल ड्रेन होता है रियलमी में, 3% का हो जाता है नियो 10R में। एंड दोनों ही फोन 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, एंड 55 to 60 मिनट्स ले लेते हैं फुल चार्ज होने में दोनों ही फोन। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप वाला डिपार्टमेंट भी दोनों का अच्छा मिल जाता है, हल्का सा बेटर यहाँ पर नियो 10R का है। अगर बात करें कैमरा के बारे में, देखो गेमिंग फोन ज्यादा कैमरा सेंट्रिक नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको सेंसर अच्छे मिल जाते हैं, मेन वाले जो है दोनों में ही। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड मिलता है, फ्रंट में ज्यादा बेटर मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल का आपको नियो 10R के साथ मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल मिलता है रियलमी के साथ। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर रियलमी में थोड़ा आपको सैचुरेटेड टोन देखने को मिलेगा, वहीं पे iQOO का आपको थोड़ा व्हाइटिश टाइप का टोन देखने को मिलेगा। दोनों में ही फोटो देखा जाए तो सही लगती है, बट ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आपको रियलमी के साथ देखने को मिल जाएगा। और कुछ सिनेरियो में रियलमी थोड़े कलर्स को ज्यादा एक्यूरेट निकालता है, जैसे मेरे टी शर्ट का कलर ब्लैक कलर का था, ये रियलमी में बेटर आया है। और डिटेलिंग की बात करें तो वो नियो 10R में थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। बाकी HDR भी दोनों ही यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में भी HDR दोनों ही बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी हल्का सा फील्ड ऑफ व्यू आपको ज्यादा रियलमी का देखने को मिल जाता है। एज डिटेक्शन दोनों में ठीक ठाक हो जाता है, बट थोड़ा बेटर यहाँ पर मुझे iQOO का लगा। बाकी इसके अलावा ये कुछ सैंपल्स हैं, आप लोग बताओ आपको किसकी फोटो अच्छी लगी। और अगर मेन कैमरा के बारे में बात करें तो iQOO में अगेन यहाँ पर आपको व्हाइटिश स्किन टोन देखने को मिलता है, एंड रियलमी का थोड़ा मुझे यहाँ पर बेटर स्किन टोन लगा, हल्की सी वार्मनेस है, लेकिन फोटो ज्यादा क्लोज टू नेचुरल यहाँ पर रियलमी की लगती है। तो जिनको बूस्टेड टाइप के कलर पसंद है, उनको सोशल मीडिया रेड टाइप की फोटो सीधे रियलमी से देखने को मिल जाएगी। बाकी HDR बैलेंस कर लेते हैं दोनों ही, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बेटर रियलमी करता है। जैसे ये गोल्डन आवर के टाइम पे हमने फोटो ली थी, तो इसमें ज्यादा बेटर रियलमी जो है इसने परफॉर्म किया है। बाकी 2x में भी HDR बेटर रियलमी में ही हमें लगा, और मेन से दोनों में ही 2x में डिजिटली जूम के साथ आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, एंड मैक्सिमम चले जाता है 20x तक रियलमी में, 10x तक जाता है iQOO में। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी सेम कलर साइंस आपको देखने को मिलेगा, iQOO में हल्का सा व्हाइटिश रहेगा, रियलमी में थोड़ा आपको वार्म टोन एंड बूस्टर टाइप के कलर मिलेंगे। बाकी अल्ट्रा वाइड से ठीक ठाक दोनों में ही एवरेज फोटो मिल जाएंगी आपको 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। नाइट में थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ मुझे iQOO लगा, ये ज्यादा बेटर लाइट को कैप्चर करता है। नाइट मोड में भी 0.6x, 1x एंड 2x का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बट फ्रंट से आपको 4K 30 FPS सपोर्ट मिल जाता है iQOO के साथ। स्टेबल वीडियो नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर फुल HD 60 FPS का सपोर्ट आपको मिल जाता है रियलमी के साथ, वहां पर भी स्टेबल वीडियो नहीं आती है। तो कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी मिलेगी। बाकी अल्ट्रा वाइड से दोनों में ही फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, कुछ इस टाइप की क्वालिटी मिल जाएगी। गाइस अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन कुछ इस टाइप की मिलेगी, और थोड़ा सा शाम का समय है
और शाम के टाइम पे थोड़ी लाइट कम हो चुकी है, तो कम लाइट में कैसे वीडियो में परफॉर्म कर रहे हैं ये हायर रेजोल्यूशन पे, इसका भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा। सो अभी थोड़ा सा लाइट की तरफ फेस कर रहा हूँ, बट लाइट है नहीं इतनी, बट आई होप सो एक आइडिया मिल गया। तो ओवरऑल कैमरा दोनों का ही समझ लीजिए आपको एक जैसा ही मिल जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा बेटर आपको Realme का मिल जाता है। सो ये थी पूरी कहानी Realme P3 Ultra और Neo 10R के बारे में। अब देखो चीजें आपकी यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी, तो लास्ट में एक पुश भी हल्का सा मैं दे देता हूँ कि अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बेटर आपको Realme के साथ देखने को मिल जाती है, क्योंकि वीगन लेदर भी है, IP रेटिंग बेटर मिल जाती है। देन डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम दोनों में ही आपको देखने को मिलती है। क्वाड कर्व चाहिए देन Realme, कनेक्टिविटी थोड़े बेटर 5G बैंड आपको Realme में देखने को मिल जाते हैं, एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी Realme में बेटर देखने को मिलता है। AI के भी ज्यादा फीचर्स यहाँ पर Realme में मिल जाता है। देन परफॉर्मेंस अगर आपके लिए चाहिए सबसे मेन प्रायोरिटी, उसके लिए आप सब चीज त्याग कर सकते हैं। वो चीज तो भाई साहब आपको Neo 10R में मिल जाएगी, जिसके साथ थोड़ी हल्की बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। बाकी कैमरा वाला डिपार्टमेंट भी Realme का थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल चीजें आई होप सो आपको समझ आ गई होंगी कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकली मैटर करता है। बाकी दोनों ही फोन जो है आने वाले 3-4 साल आराम से आपका काम चला देंगे, इंटेल अनलेस कंपनी वाले कोई अपडेट देके यहाँ चीजें खराब ना करते, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारा कहने का मतलब है। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट कौन सा कंपैरिजन चाहते हैं वो भी आप बता सकते हो। सजेशन आर ऑलवेज ओपन, सो मेक श्योर टू कमेंट, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। ठीक है, तो हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।